देखिए जरा, इधर देख लीजिए, अम्मा को देख लीजिए। हेलो कर दीजिए। अम्मा को हेलो कर दो। हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी श्री को देखा आपने, वो बिल्कुल भी मूड में नहीं थी स्कूल जाने के। सर्दी का टाइम है और सर्दी ना जाते जाते पता नहीं कैसे वापस आ जा रही है। बाहर इतना कोहरा हो जा रहा है ना, मौसम थोड़ा ठंडा कर दे रहा है, धूप भी धीमी धीमी निकलती है। बच्चों का थोड़ा सा मन आलस रहता है, लेकिन फिर भी स्कूल तो जाना है, डेली यही मौसम रहेगा। और अभी तो एग्ज़ाम का भी टाइम आ रहा है, तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी सबके ब्रेकफास्ट के लिए, सबके लंच बॉक्स के लिए भी मेथी के पराठे, जिसमें मैंने आटा में बेसन भी मिक्स किया था, अजवाइन और नमक डाल के। यहाँ पनीर मैंने निकाला था, उसका पानी जो बच जाता है ना, उसको मैंने रख दिया था। रात को निकाली थी मैं पनीर, और इसका पानी मैं सुबह यूज कर रही थी फ्रिज से निकाल के, और आटा लगा लिया था उसी पानी से। इसको फेंकना नहीं चाहिए, वो ज़्यादा यूजफुल होता है उसका पानी, इस वजह से। यहाँ पर मेथी का आटा सन गया, और फिर यहाँ पर मैंने पनीर भी दिखा देती हूँ। पनीर इतना क्वांटिटी इतना था इसको थोड़ी देर फ्रिज से बाहर रखेंगे ना, तो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, तब सब्ज़ी बनाएंगे। और देखो कितना, मतलब जो मार्केट में ख़रीदते हैं ना वैसा पनीर मतलब अच्छा निकला है, और घर का है तो शुद्ध तो रहेगा है। तो यहाँ पर मैंने बना लिए थे पराठे मेथी के। और यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अब मेरे हस्बैंड भी निकल जाएंगे, तो चाय चल रहा था। या ये टाइम होता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है कि थोड़ी देर जो बातें हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 15-20 मिनट बस चाय पीने तक का। तो यहाँ पर थोड़ा सा बातें हो जाती हैं कि इधर उधर की। और उसके बाद मैं यहाँ पर आलू धुल के रख दी थी। आजकल के आलू में मिट्टी लगी होती है, तो पूरी ठंडी ना धुल के रखो तो सब्ज़ी बनाने में ईजी रहता है। इसे धुल के रख देंगे तो ये सूख जाएगा, और जब हम इसे काटेंगे तो फिर इस। और यहाँ पर मैंने दाल भी पकने के लिए रख दिया था, साथ में ना लंच की भी तैयारी होती चली जाती है, क्योंकि। और यहाँ पर मैंने फोल्ड भी कर दिया, रूम को ठेरा ठीक कर दिया था। और यहाँ पर ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतना चल रहा है ना कि मौसम बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, तो बस यहाँ पे लंच की तैयारी कर रहे थे हम लोग। थोड़ा सा पालक था तो उसको भी धुलकर, और फिर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। नमक डाल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि इसके पानी को भी यूज हो जाता है, पीसेंगे तो थोड़ा सा पानी भी यूज हो जाएगा। यहाँ पर फिर मैंने मैट को हटा दिया। रूम को ठीक करने के बाद दूसरे रूम में आ गई थी। यहाँ पर भी देखो कितना सारा सामान फैला होता है। बच्चे होते हैं ना जिसके घर में, उसका घर तो फैला ही रहता है। और फिर ये एज भी ऐसा होता है, उनको रोक भी नहीं सकते, ये तो उनका टाइम है बस। और उनको अपनी जगह पे रखने के बाद थोड़ा सा डस्टिंग कर लिया। विंडो के पास भी यहाँ कर्टन लगे रहते हैं, लेकिन ना बाहर ये कर्टन से ढका रहता है, लेकिन फिर भी धूल आ जाता है, तो कभी कभी ध्यान आता है ना, तो इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो बस आज ध्यान आ गया था और उसको मैंने क्लीन कर दिया, थोड़ा सा था यहाँ पर। फिर कर्टन को मैं ठीक कर दूँगी, क्योंकि ये कर्टन हट जाता है, बच्चे जब खेलते हैं ना तो हट जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता देखने में विंडो ऐसे। और फिर रूम को थोड़ा सा ढंग से कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों का ना कुछ सामान था और वो टूटा हुआ था, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में। तो इसमें जो पड़काल होता है, मतलब हम लोग के समय तो इसको यही बोलते थे, वो सारी चीज़ें थी। तो उसको मैंने रख दिया, ये शायद ना छूट गया सेला का बैग में रखने, मतलब रख नहीं पाई होगी, रात को पढ़ रही थी तो वो यहीं छूट गया। और फिर उसके बाद सोफ़ा को भी क्लीन कर दिया था, और सारे रूम को रीसेट कर दिया। यहाँ पे मेरी अंगूठी फंस गई थी। यहाँ पर देखो इतने बड़ा हो गया ये बोम्बो प्लांट, और छोटा सा था पर इसकी ग्रोथिंग हो गई है, थोड़ी सी लंबी हो गई है। इस अगर हम नहीं धुलेंगे ना तो इसमें एक दाग सा लेयर बैठ जाता है। 2 दिन पर भी अगर हम वॉश कर देते हैं स्कॉच ब्राइट से, तो ये चमकता हुआ दिखेगा, इसमें दाग भी नहीं आएंगे। तो मैंने जब 2-3 दिन नहीं वॉश किया तो मुझे दाग सा लगा, फिर मैंने इसको स्कॉच ब्राइट से धुलना शुरू कर दिया। और ये फिर साफ़ सुथरा और सामने रहता है ना, इसलिए क्लीनिंग का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे मैंने आलू भी फ्राई होने के लिए रख दिया था, दाल पक गया था, अब चावल भी रख देंगे। आलू में बस नमक और हल्दी, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला होता है ना, वो डाल दूँगी। और यहाँ पर फिर मैंने झाड़ू भी पूरे रूम में लगा के फिर बाहर निकाल देंगे, बालकनी में लगाते हुए चली जाऊँगी। बालकनी में गमला था, उसको थोड़ा सा हटाते हुए मुझे झाड़ू लगाना था।
क्योंकि वहाँ दाग लग जाते हैं। जब गमला रखते हो ना आप, तो वहाँ पे दाग धब्बे लग जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा हटाते हुए झाड़ू लगा लूँगी। क्योंकि उसके बाद पोछा लगाऊंगी ना तो वो क्लीन हो जाता है, नहीं तो ऐसे ना फिर वो मिट्टी मिट्टी रहेगा और पोछे में ज़्यादा पोछा गंदा हो जाएगा। और ऐसे ना झाड़ू लगा के अगर पोछा लगाती हूँ तो मिट्टी क्या है कि झाड़ू के थ्रू मिट्टी साफ़ हो जाएगा और पोछा लगाने में ईजी रहेगा। यहाँ पे सारे गमले को हटा के और अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। साथ में मैं लंच की तैयारी कर रही थी, क्योंकि श्री का टाइमिंग बहुत थोड़ा सा जल्दी आ जाती है, काम करने में ना ध्यान नहीं रहता, इसलिए लंच भी साथ ही मैं बनाते जा रही थी। तो यहाँ पर मेरे कपड़े भी हो गए थे, धुल गए थे, तो उसको मैं धूप में डाल दूँगी। देखो धूप भी उतनी है नहीं, धीमी धीमी सी धूप है। यहाँ पर मैं लगा लूँगी पोछा। सारे रूमों में पोछा लगाने के बाद फिर यहाँ आ जाएंगे लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे पालक उबल गया था, उसको पीस के रख लिया था। मसाले को भी मैंने पीस के लिया था, तैयार कर लिया था। टमाटर कट कर लिया था और प्याज को चॉप कर लिया था। पनीर को भी कट कर ली थी। कितना सॉफ्टली ये कट हो रहा था। स्क्वायर शेप में इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे पनीर को मैंने कट कर लिया था। इतना फ्रेश था ना, घर का बना हुआ पनीर बहुत फ्रेश होता है और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने प्याज के साथ ही मटर को भी भून लेंगे मसाला डालते हुए, ताकि मटर अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर फिर मैं मटर जब पक जाता है ना, फिर इसमें टमाटर मैंने ऐड किया और अच्छे से इसकी ग्रेवी तैयार कर ली मैंने। फिर इसमें हम पनीर को ऐड कर लेंगे। पनीर को थोड़ी देर इस मसालों के साथ भुनने से ना मसाले नमक अच्छे से मिक्स हो जाते हैं पनीर में। उसके बाद फिर मैंने पालक को ऊपर से ऐड कर दिया, क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक था और पालक बॉयल्ड था, तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस एक बॉयल्ड आने तक उसको पकाएंगे और उसको बंद कर देंगे। फिर मैंने किचन को क्लीन कर दिया हाथों हाथ, क्योंकि किचन क्लीन था, थोड़ा बहुत बस क्लीन करना था। जो हम यूज करते हैं ना, तो स्लैब थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो उसको क्लीन कर दिया। किचन का काम हो गया था डन और घर का भी काम हो गया था पूरा। और यहाँ पर फिर मैं चली गई अपनी थोड़ी सी नहाने के पहले थोड़ा सा आज मुझे स्क्रब करना था। थोड़ा सा फेस रूटीन होता है ना, सारे का होता है, मेरा ही नहीं सारे। मैंने स्क्रब ले लिया था, स्क्रब ख़त्म हो रहा था इसलिए बहुत दबाने के बाद वो निकला। और यहाँ पर वीक में 1 बार या 2 बार, जैसा आपका फेस है वैसा यूज करना चाहिए। मेरा तो 2 बार मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर फिर मैं अच्छे से लगाने के बाद उसको अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा गीला फेस कर लिया था कि अच्छे से स्क्रब यूज हो और उसको रगड़ने में मतलब एक ड्राइनेस फील ना हो हमारे नोज के पास। और चिक पर तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नोज का ही होता है कि वहाँ ज़्यादा देर मैं रगड़ती हूँ, थोड़ी देर, ताकि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो भी है वो निकल जाए। और थोड़ा सा गालों को फुलाते हुए करते हैं, कहते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन वगैरह, तो ये सब चीज़ें। तो ऐसे मैंने मसाज कर लिया। उसके बाद फेस को धुलने के बाद यहाँ एलोवेरा जेल लगा लिया। फिर यहाँ पर फेस रेजर को यूज कर लिया। इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है, खरोच नहीं लगता, कट नहीं लगता है एलोवेरा जेल लगाने से। और प्लांट का जो एलोवेरा जेल होता है वो सूट नहीं करता, इसलिए जब भी फेस रेजर यूज करते हैं उसमें आप मार्केट से ही ले लो, ज़्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ पर फिर मैंने बेसिन को भी क्लीन कर लिया था, क्योंकि आज मुझे टाइम लगना था नहाने में, इसलिए मैंने सारा काम निपटा के फिर नहाने गई थी, क्योंकि मुझे टाइम ज़्यादा लगना था। और फिर इसके साथ ही श्री के स्कूल के आने का टाइम भी हो जाता है। फ़िलहाल मैं नहा के रेडी थी और बाहर वेट करूँगी थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद। और जैसे ही श्री, ज़्यादा देर होता भी नहीं है, बस श्री फिर आ जाती है, फिर श्री में लगना पड़ता है। मतलब एक काम होता है ना जो स्टॉप नहीं होता है। यहाँ पर श्री आ गई थी और वो अपने टॉय फिर से निकाल के खेलने लगी थी। और श्री को खाना खिलाने के बाद यहाँ पर श्याला के लिए मैं लंच मतलब खाना निकाल रही थी। इसमें मैं आलू की भुजिया डालना भूल गई थी, मतलब जब मैंने वीडियो बना रही थी। तो इसमें बस मैंने पालक पनीर और चटनी भी मैंने पीस लिया था और दाल था, चावल था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इसमें आलू मिसिंग थी, तो आलू भी इसमें डालना था। जो श्री को जब खिलाया था तो इसको मतलब खिला दिया था। और
खाना दे दिया था, फिर मैंने बाहर आ गई थी कि अच्छे से मेरे बाल सूखे नहीं थे। और यहाँ पर देखो मैट ये हाथ से वॉश किया था ना, इसलिए ये थोड़ा सा सूखने में टाइम लग रहा था। कल का ही धुला हुआ था बाहर। बादल बादल है, धूप बिल्कुल धीमी धीमी है, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्की बिल्कुल सूर्य की रोशनी। ये मौसम देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं एंड होता है। फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।